शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस साल के फर्स्ट व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी लोगों को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। मैं कल से वैसे कई बार आप लोगों को विश कर चुकी हूँ, लेकिन देखो जब ये व्लॉग जा रहा है तब तो सच में न्यू ईयर है ना, जब मतलब फर्स्ट ईयर व्लॉग बन रहा है ये साल का। तो आज ये साल का फर्स्ट व्लॉग है और फर्स्ट व्लॉग में मैं सबसे पहले मीठे में बना रही हूँ भगवान जी के भोग के लिए सूजी का हलवा। सोचा मैंने गाजर का हलवा था, लेकिन फिर रात में थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सभी ने खाया था, जिसकी वजह से फिर मैं गाजर लाई भी नहीं। और मैंने सोचा कि या तो किसी फ्राइडे में बना लूँगी और या फिर मनीष के बर्थडे पे बनाएंगे, क्योंकि मनीष का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है। 23 जैन को मनीष का बर्थडे है और उनका बर्थडे मेरे लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है, बहुत ही स्पेशल होता है उनका बर्थडे। ऐसा दिल करता है कि पता नहीं क्या क्या कर लूँ उनके बर्थडे पे। तो बस ये देखिए यहाँ पे प्रसाद हो गया है रेडी, जिसमें मैंने तुलसी का पत्ता भी रख दिया है और भगवान जी का भोग भी लगा दिया है। तो आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और आप सभी लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में ये नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। यही मेरे दिल से आप सभी के लिए दुआ है। तो बस उसके बाद अभी मैं क्या करने लगी हूँ, कल मैंने सोफ़ों के नीचे पूरा क्लीन कराया था, लेकिन कल पार्टी के चक्कर में शाम के टाइम सोफ़ों के कवर, डाइनिंग के कवर, ये सब भी मुझे धुलने में डालने थे, लेकिन जो कि नहीं हो पाया। और वैसे भी एक एक बार में एक एक ही चीज़ डल सकती है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ, भगवान जी का भोग लगा के सबसे पहले सोफ़ों के कवर उतारे हैं और अब इनको मैं धुलने में डाल के आऊँगी, मतलब वॉशिंग मशीन में डाल के आऊँगी। और जब तक ये शाम तक वैसे सभी चीज़ें सूख जाएंगी जितना भी मैं धोने में डाल रही हूँ, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में धुलेंगे, कपड़ा इनका ऐसा ही होता है और हवा इतनी तेज़ चल रही है तो ये जल्दी सूख जाएंगे। तो नए साल में पहला ही दिन मेरा बहुत ही हेक्टिक वाला था, बहुत बिजी था, क्योंकि वह सुबह से शाम तक, मुझे न्यू ईयर का सच बताऊँ ना, पता भी नहीं चला इस बार। देखो 31 की नाइट में पार्टी करा वो अलग है, लेकिन 1 जनवरी को भी हमेशा रहता था कि हाँ आज नया साल है। आज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब पूरा दिन, क्योंकि स्वस्तिक का ट्यूशन जल्दी हो गया दिन में और उसके बाद हम घर से बाहर ही नहीं निकले। और रात में गई थी बस मनीष को लेने के लिए। उसके बाद नाश्ते में मतलब अपने मम्मी डैडी और स्वस्तिक के लिए बनाने लगी हूँ पोहा। पोहा आज थोड़ा सा डैडी की पसंद का बनाया, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, वरना मैं थोड़ा खिला खिला ही बनाती हूँ जो बिल्कुल ना चिपके, तो वैसे वाला। तो बस यहाँ पे पोहा भी रेडी हो चुका था, टेस्टी बहुत लगा था, इसलिए मैंने पूरा दिखाया भी नहीं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही पूरा रेसिपी शेयर किया था। और मनीष के लिए सूजी का चीला बनाया था सुबह, वो ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सामान मंगाया था और गड़बड़ मेरे से हुई क्या, फ्रूट मंगा लिए। वेजिटेबल में भी मतलब पोटैटो भी मंगाना भूल गई हूँ। अनियन तो मंगा लिया था मैंने, तो फ्रूट मंगा लिए और ये मंगाया सिर्फ टोमेटो और अनियन मंगाए हैं। बाकी मैं पोटैटो भी भूल गई हूँ, बाकी की वेजिटेबल भी भूल गई हूँ और वेजिटेबल के नाम पे इस टाइम मेरे पास कुछ नहीं है। एक आध छोटी मोटी कोई चीज़ पड़ी होगी वो देखूंगी अभी। तो बस सबका यहाँ पे मतलब नाश्ता हुआ। नाश्ता होने के बाद अभी मैं कर रही हूँ, और नाश्ता मुझे याद भी नहीं आ रहा है हुआ भी है कि नहीं, या मैंने बना के रखा है अभी क्योंकि मम्मी आई थी नहा के, तो मैं पूजा कर चुकी थी, अभी वो भी कर रहे हैं, करते हैं वो, मतलब नहा के आने के बाद वो हाथ जोड़ने मंदिर में ज़रूर जाते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो कैरी बैग है ना, छोटी छोटी सी जो जिसमें सामान आया है, उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके डाल रही हूँ और बाकी सब सामान स्लैब पर रख रही हूँ। फिर इनको सबको धो के मतलब अच्छे से साफ़ करके इनको रखूँगी मैं अपने मतलब टोकरियाँ जो मेरी बास्केट है उनमें डालूँगी। तो बस वही सामान चेक कर रही थी। चेक करते करते मैंने देखा था कि मेरा ना ये जो छोटे वाले बनाना होते हैं ना, शायद इसको इलायची वाला बोलते हैं, वो नहीं आया था। फिर कंप्लेन किया तब जाके वो आया, भूल गए मतलब वो सामान में देना। ब्लिंकिट से मंगाया था, 10-15 मिनट में आ ही जाता है। बड़े वाले जो मंगाए हैं उसमें से मेरे ख्याल से 2 से 3 तो ख़राब ही निकल गए। ये भी मैंने मजबूरी में मंगाया, वरना इस बार सोचा था कि खुद जाके लेके आऊँगी। लेकिन सुबह क्या होता है कि जब हम वॉक पे चले जाते हैं ना, तो मेरा सामान लेके तो देखो हाथ में नहीं आया जाता, स्कूटी तो चाहिए फिर उसके लिए, और फिर जो है टाइम नहीं होता उतना, उसकी वजह से सारा काम जो है
मिक्स हो गया है, मतलब नहीं हो पा रहा वैसे। तो बस, जबकि मेरा साग भी नहीं बन पा रहा है, इस चक्कर में मुझे साग बनाना है और वो भी लेके आना है जाके, मतलब ऑनलाइन नहीं मंगाना है। तो देखते हैं आजकल में कब आता है, कब बनता है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो मैंने अपने मायके में ही खाया था, खुद से नहीं बनाया अभी तक। जबकि मनीष बोल भी रहे थे एक दिन, तो देखते हैं किस दिन बनता है। और अभी मैं सीधा आप लोगों को मिल रही हूँ दोपहर को। बच्चे दोनों नीचे गए हैं, नीचे मतलब ससी को ट्यूशन से लेके आ गई हूँ, वो नीचे रह गया और मैं आके किचन में लग गई हूँ। और खाने में बना रही हूँ दाल चावल, सिंपल दाल चावल, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद है। ये वाली दाल जो मूंग मसूरी और अरहर की मिक्स करके बनाते हैं ना, ये वाली दाल बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि नया साल है और कुछ स्पेशल नहीं बनाया, तो सभी ने मना कर दिया। मैंने पूछा सबसे, शाम में भी पूछूंगी, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो फिर बस यहाँ पे दाल को मतलब मिक्स किया, करने के बाद चेक कर रही हूँ कि कुछ है तो नहीं इसमें। उसके बाद 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश करूँगी और बस दाल को चढ़ा दूँगी, मतलब गैस पे रख दूँगी। और यहाँ पे मतलब हुआ, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ना आजकल थोड़ा, आज तो मुझे ऐसा भी हो रहा है क्योंकि रात में 1 बजे सोए थे, सुबह में जल्दी उठ गई थी, 6:30 के आसपास उठ गई थी शायद से, क्योंकि वॉक पे गए थे। मनीष ने बोला तो मैंने मना नहीं किया। वैसे भी साल का पहला दिन है और मेरा मैं ऐसा सोचती हूँ वैसे कि जैसा हम पहले दिन रहेंगे वैसा ही बाकी के दिन भी रहेंगे। तो मैंने अपना रूटीन खराब नहीं किया और मैं वॉक पे गई, क्योंकि हमारी कल रात भी वॉक नहीं हो पाई थी और कल मॉर्निंग में भी हम लोग लेट ही उठे थे, जिसकी वजह से लेट मतलब इतना लेट हो गया था कि वॉक पे नहीं जा सकते थे। मनीष को बस ऑफिस जाना था ना, इस वजह से। तो बस इस वजह से सुबह का भी ख़राब, फिर रात में भी ख़राब 31 का। तो 1 जनवरी से तो सही रूटीन बनाना ही था। और ये वाला सूट मैं जितनी बार मर्जी पहन लूँ, हर बार मुझे अच्छा लगता है। जब मैं वीडियो में देखती हूँ ना खुद को एडिटिंग करते हुए, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसका कलर, डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इस बार ले नहीं पाई भाभी से, कोई बात नहीं, जब जाएंगे अगर 2-4 महीने में, मतलब छुट्टियों में बच्चों के जाना हुआ तो तब लेके आएंगे। देखते हैं क्या कैसे रहता है। तो बस एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है, दूसरी तरफ मैंने चावल रख दिए हैं। चावल क्योंकि मैं कुकर में नहीं बनाऊंगी, मैं बॉईल करके बनाऊंगी। और मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगी, अगर कोई गेस्ट आता है तो भले ही आप कुकर में बना लो, लेकिन नॉर्मली खाने के लिए जो है बॉईल करके ही बनाना चाहिए, मतलब खुले बनाने चाहिए। जिनका ये, हम लोग तो मांड बोला करते थे, बच्चे आजकल राइस सूप बोलते हैं उसको, तो वो निकालना चाहिए। वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो कुकर में बनाते हैं उससे मोटापा आता है। तो बस यहाँ पे चावल चढ़ाए, दूसरी तरफ दाल, और फिर मैं अपने तड़के की तैयारी करूँगी। बस दाल बॉईल हो गई थी मेरी और साथ ही चावल बनने लग रहे हैं और मैं तड़के के लिए बाकी की तैयारी भी करके आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपने जो है डाइनिंग, क्योंकि मैं सोफ़े के कवर आपने देखा था कि सुबह में धो दिए थे और वो सूख भी गए, मेरे ख्याल से सूखने वाले होंगे या सूख चुके होंगे। तो बस मैं यहाँ पे डाइनिंग के कवर भी उतारने लगी हूँ और इनको भी वॉश करने के लिए डाल रही हूँ। मशीन मेरी 2 बार चल चुकी है इस बीच में, मतलब एक बार सोफ़े के कवर डाले हैं, दूसरी बार मैंने जो डेली रूटीन के कपड़े होते हैं वो
डाले हैं और अब तीसरी बार चल रही है जब सोफ़े के कवर डालूंगी। साथ में ही मैं सोच रही हूँ कि जो ये कुशन है इनकी भी डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने कुशन कवर भी निकालने लगी हूँ, अब इनको भी वॉश कर दूँगी। और आप देख सकते हैं जो अंदर के कवर है ना, ये मम्मी ने सूट से वैसे बहुत सारी चीज़ों से मतलब अलग अलग उससे बनाए हुए हैं। बहुत अच्छे से मतलब पैकिंग ये इसके अंदर ये हो गए हैं, क्योंकि जो इसके अंदर वाला कपड़ा आया था ना ब्लैक कलर का था, वो तो हाथ लगाने से टूट टूट के गिर रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर जो वो दूसरे वाली प्लास्टिक वाली कैसी होती है ना, कॉटन होती है, वो भी निकल रही थी और बच्चे पूरा उसको वेस्ट कर देते। तो मम्मी ने इसके ये बनाए थे करवा चौथ से पहले, क्योंकि दिवाली पे तो हम लोग इधर थे ही नहीं। तो बस चलिए फिर वॉशिंग मशीन चलाते हैं और ये जो कपड़े हैं ये धुलने में डालते हैं। कपड़े मतलब जो हमारे कुशन कवर है, डाइनिंग का कवर है, वो सब डाल के आते हैं। मैंने आज अपना व्लॉग सुबह से स्टार्ट किया था, क्योंकि आज है नया साल। तो नए साल में सबसे पहले भगवान जी का प्रसाद बनाया, उनको भोग लगाया और आप लोगों को प्रसाद खिलाया। तो उसके बाद मेरा जो है मंथली का राशन आ गया था, तो मैंने सोचा कि वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। पूरा नहीं आया है अभी, क्योंकि अब से मैंने सोचा है कि मैं पूरा डायरी में नोट करके रखूँगी कि क्या सामान कितना आ रहा है। वो सब चीज़ें भी एक गृहिणी को पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि जब मैं अपनी लाइफ में चेंज ला रही हूँ तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो चलिए बैक कैमरे से एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो है लगभग एक हफ्ते से मेरा ये लिक्विड वाला डिटर्जेंट ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने नहीं मंगाया कि न्यू ईयर पे ही मंगाऊंगी, जब नया साल मतलब 1 तारीख को ही। थोड़ा सा हिसाब रखने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैं पूरी कच्ची हूँ हिसाब की। ये 3.2 लीटर का है, काफ़ी अच्छा है। ये मंगाया है। इधर ये डस्टबिन बैग है, 6 का पैक है ये पूरा। ये न्यूट्री है, मिनी न्यूट्री है ये, जिसको सोयाबीन भी बोलते हैं, और मेरे घर में काफ़ी पसंद है ये, स्पेशली मेरे बेटे को भी, हस्बैंड को भी, वैसे सभी को ही है। और जो है जो मेरे ये थे ना लंबे वाले जो राइस होते हैं वो ख़त्म हो गए थे बासमती के, तो फिर मैंने ये 5 kg का एक पैक मंगाया है। इधर एक ये नमक है, इधर ये जो है केचप है, और ये इस बार पैकिंग चेंज हो गई है। ये कॉफ़ी है, साबूदाना है, बोतल गिर गई मेरी, साबूदाना, मेरा फेस वॉश इस बार मैंने बड़ा मंगाया है, पूरे महीने आराम से चलेगा। और ये जो है जूते की मतलब शूज़ पॉलिश के लिए 2 पेस्ट मंगाए हैं, और ये विम बार मंगाया है। इधर ये चने हैं, मुझे नमकीन बनानी है। ये हल्दी है, नहाने का साबुन, और मनीष के लिए मसाला ओट्स, और ये शुगर का पैकेट है, और ये जो है लिक्विड है, जो मतलब वो लाइजोल है, जो हम पोछे में डाल के लगाते हैं। तो चलिए, कोई आया है, मैं एक बार चेक करके आती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं 1 हफ्ते से कपड़े कैसे धो रही थी, तो वो बताने लगी हूँ मैं पहले। तो मेरे पास जो मतलब ये आता है ना, लिक्विड वाला नहीं था, दूसरे वाला जो डिटर्जेंट, पाउडर वाला जो डिटर्जेंट आता है वो था, क्योंकि मैं जो हाथ से कपड़े धोती हूँ उसके लिए छोटा एक पैकेट ला के रखती हूँ, तो फिर मैं उसी से धो रही थी। बस अभी आ गई हूँ किचन में, चावल बन चुके थे, बच्चे भी नीचे से आ गए हैं, और यहाँ पर मैं सैलड कट करने लगी हूँ, जब तक मेरे कुकर की गैस भी निकल जाएगी, और फिर मैं तड़का लगाऊंगी अपनी दाल में, और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस बदमाश बच्चे की क्या नौटंकी चल रही है, मैं इसको मना कर रही हूँ। कल से स्कूल रीओपन हो जाएंगे, तब जाएंगे स्कूल। बहुत दिन मस्ती कर लिया बच्चों ने। तो चलिए फिर अब भी जो है सब्जियों को मतलब अपनी सैलेड कट करते हैं, और फिर आप लोगों को दाल दिखाते हैं। तो ये देखिए, दाल बन के रेडी हो गया है। हरा धनिया भी कट करके डाल दिया है, तो ग्रीन, येलो, रेड सब ऐसे मिक्स सा बड़ा अच्छा लग रहा है। ये दाल तो देखते ही मेरा खाने का दिल कर जाता है, मुझे खुद भी इतनी पसंद है ये। तो चलिए अब लगाते हैं मम्मी डैडी की प्लेट। तो ये देखिए, सैलेड है, दाल चावल है, साथ में छाछ है। तो ये मम्मी का खाना है, छाछ तो ये डैडी की है, गलती से इस प्लेट में मैंने रख दिया है। मम्मी तो छाछ कभी कभी 1-2 बूंद ले लेती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेती है। इधर ये डैडी की है, डैडी बाउल नहीं लेते हैं, इसी में किनारे बना के बीच में दाल डलवाते हैं हमेशा से ही। तो आ जाइए, गर्मा गर्म खाना खाइए। आज हम लोग अभी तक सो रहे थे, अब चाय पी है, डैडी ने उठाया हम सब लोगों को, सब सो रहे, 6:30 बज चुके हैं, और ऐसा लग रहा कि दिन ही ख़त्म हो गया। चारों तरफ तो कपड़े सूख रहे हैं, आज तीनों बालकनी में आज कपड़े हो रहे हैं। और मैंने आज आपको दिखाया भी नहीं कि मतलब वो फ्लावर आज बहुत दिनों के बाद खिला था ना, वो वाला जो मुझे खूबसूरत सा लगता है, और मैं दिखा भी नहीं पाई। और
दूसरा भी निकलने वाला है, वैसे तो कल आ जाएगा। और पर मुझे दुख हो रहा है कि मतलब साल का पहला दिन और इस टाइम तक हम सो रहे हैं। देखिए पीछे कितना अंधेरा हो गया, 6:30 बज चुके हैं, तो अंधेरा तो होना ही था। तो चलिए एक बार बैक कैमरे से एक बार तो दिखाई देती हूँ, जैसा भी दिखेगा अंधेरे में। बाकी कल को दूसरा खिलेगा तो तब दिखा दूँगी। ऐसे मैं कई दिनों से वेट कर रही थी, कल ही आई हुई थी बहुत दिनों से, लेकिन फ्लावर नहीं आ रहे थे। मैं सोचा कि पौधा ही ख़राब हो गया। तो चलिए एक बार दिखाती हूँ। देखिए ब्यूटीफुल सा फ्लावर आ गया है, लेकिन कलर का उतना पता ही नहीं चल पा रहा है अंधेरे की वजह से। इधर भी सब इस पर मतलब निकली हुई हैं, बर्ड्स जो बोलते हैं, कली जो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब वो निकली हुई हैं। और ये देखिए कितना प्यारा सा है ना। बहुत दिनों के बाद आया ना तो मुझे और अच्छा लग रहा था, लेकिन टाइम से नहीं दिखा पाई, तो इसलिए बड़ा बुरा सा भी लग रहा है। आप लोगों को देखो कैसे खाली खाली सा लग रहा है, सब चीज़ें कवर सब निकाल दिया है ना, उधर से भी डाइनिंग पे से सब हटा दिया है, तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। वैसे तो आजकल इस तरह की जो है गद्दी कवर भी चल रहे हैं कुशन के, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है ना चेंज सा। ये देखिए अंधेरा होने पे बाहर भी अच्छा लग रहा है वैसे तो, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना और बाहर से रोशनी आती है तो बड़ा अजीब लगता है, फिर मतलब उतनी क्लियर नहीं आ पाती है फिर। तो बस अभी अपना लिविंग रूम जो है वो थोड़ा सेट करने लगी हूँ, क्योंकि सभी कवर जो भी सुबह में वॉश किए थे सब चीज़ें सूख गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब इनको वापस से डाल देते हैं, वरना फिर फोल्ड करके रखूँगी तो वो रखे रहेंगे। इससे अच्छा है कि साथ साथ ही डाल दिया जाए। तो बस वही मैं अपने काम पे लग गई हूँ। साथ ही फिर मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। टाइम मेरे ख्याल से 6:30 या 6:45 के आसपास का, या 7 बजे के आसपास का टाइम होगा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और इस तरह से ना मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, जैसे कि मतलब थोड़ा ऊपर से दिख रहा है ना वैसे, तो अच्छा लग रहा है मुझे खुद भी देखने में। बस कभी कभी हो जाता है मन, जैसे कि आज हो रहा था सुबह कि यार मतलब मैं डेली वीडियो बनाती हूँ। मेरे को ना 13 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी के कि कोई मुझे पेमेंट मिलती है या मैं इससे कुछ कमा रही हूँ, तो मैं मतलब अपने ब्लॉग डेली ही बना रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। और आप लोग इस चीज़ को मतलब समझते भी हैं और बहुत ही प्यार भी देते हैं, जितने लोग मुझे देखते हैं। तो बस लेकिन कभी कभी आ जाता है ना मन में कि यार कुछ फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैंने फ़ायदा सोच के तो कभी स्टार्ट किया ही नहीं था चैनल। मैंने तो अपनी खुशी के लिए किया था, कि मतलब जो एक तरह से ना मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ व्लॉगिंग बना के भी। तो ये ना कवर पे कुछ तो लग रहा है जगह जगह पे, मैं वो ही हटा रही थी और बस यहाँ पे कवर डाल रही हूँ। तो मेरा दिल किया कि चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं, तो इस वजह से मैं आपसे ये बात करने लगी हूँ। क्योंकि ऐसे ही मैंने कोई नोट मतलब ऐसे पढ़ा था पेपर में कि मतलब अपना काम करते रहो, बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और मतलब दृढ़ निश्चय जो बोलते हैं ना वो करके लगे रहो। ऐसा नहीं कि मतलब आज शुरू किया और तुम सोचो कि आज ही हमें फल मिल जाए, तो वैसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें वक्त लगता है लेकिन फल ज़रूर मिलता है, वो कभी पीछे को नहीं जाता है। ये मेरे को कहावत मतलब इस तरह की उसमें जो ये थी पहेली टाइप की, या जो भी मतलब अंतर्ज्ञान की जो बात थी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। और वही चीज़ मैं कर रही हूँ, मैं डेली मेहनत करती हूँ। आप लोग भी इस चीज़ की सराहना करते हैं, प्यार भी करते हैं और समझते भी हैं कि हाँ दामिनी डेली व्लॉग डालती है, जबकि कोई उसके इतने व्यूज़ नहीं हैं। और इन 2 साल में सिर्फ 5500 मेरे सब्सक्राइबर हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल करता है, मुझे खुशी मिलती है। अगर आप 10 लोग भी हैं और 10 लोग मुझे कमेंट करके मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे जुड़े हैं, तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है और वही मेरे लिए खुशी की बात है। मैं मतलब ये नहीं कि थोड़े दिन हुए नहीं चैनल बनाए हुए और ये सोच लूँ कि यार कुछ नहीं हो रहा है, बंद कर दूँ, मतलब 1 साल हो गया। क्योंकि मेरे को यही टारगेट था कि मैं 1 साल के बाद नहीं बनाऊँगी, लेकिन अब 2 साल हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप लोगों की मुझे भी आदत लग गई है और मुझे अच्छा लगने लगा अब।
क्योंकि देखो घर के काम में, बाहर के काम में, हर चीज़ में मैं बस खुद बिज़ी रहती हूँ। लेकिन आप लोगों से बात करके भी और आपके कमेंट पढ़ के भी एक अलग ही मन को खुशी मिलती है। इसलिए मैं अपनी व्लॉगिंग छोड़ने का तो नहीं सोचती हूँ, कभी भी नहीं सोचती हूँ। जबकि इन 2 साल में मैंने क्या कमाया है, इन 2 साल में मुझे आज तक 2 पेमेंट आई है, तीसरी भी अभी तक नहीं आई है। लेकिन फिर भी मैं डेली व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता है सब तो चीज़ें। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि हर इंसान की जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वैसे ही मेरा है। तो चलिए फिर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आज ऐसे ही मन में आया तो फिर मैंने आपके साथ में शेयर कर लिया। तो बस कवर डाल चुके हैं और अब मैं कुशन कवर भी डालने लगी हूँ। और कितना अच्छा लग रहा है ना, सोफे साइड का पूरा पोर्शन बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद अभी मैं डाइनिंग टेबल की साइड आ गई हूँ। तो अभी हम अपना डाइनिंग टेबल को थोड़ा सेट करेंगे। तो अभी कवर डाल दिया है उस पर। कई बार सोचा कि एक तो मतलब अभी मैं सोच रही हूँ लेके आऊँगी, लाके भले ही मैं रख लूँ, दिवाली पे डालूँ। लेकिन अभी मैं कई दिनों से तो एक तो अपने सोफ़े के कवर देख रही हूँ और डैडी आ गए हैं। मैं बात कुछ और कर रही थी और आते ही बोल रहे कि फ़ैन कम कर देता हूँ, और मुझे गर्मी लग रही थी। तो मैं डैडी को बोल रही कि आप आओ, सबसे पहले मेरा फ़ैन ही बंद करो या कम करो। और देखो, ये छोटी मोटी नोक-झोंक जो होती है ना, बहुत अच्छी होती हैं। और मेरा ना बिल्कुल दिल नहीं लगता अगर मम्मी डैडी घर में ना हो। उनके बिना तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ ही मेरी अधूरी है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये सिर्फ़ कहने के लिए नहीं है, ये दिल से मानती हूँ और दिल से है। मतलब लोगों को लगता है ऐसा कि भई बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो सिर्फ़ कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा ना मतलब शायद कभी-कभी लगता है कि इसीलिए मेरे व्यूज़ भी कम हैं, इसीलिए कम सब्सक्राइबर भी हैं, क्योंकि मेरा जो नॉर्मल रूटीन है या जो लाइफ़ में चलता है ना, वो ही दिखाती हूँ। झूठ सच, ज़्यादा झूठ, ये सब चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ। एक शायद कारण मेरा यूट्यूब चैनल ना चलने का ना ज़्यादा ये भी है। ऐसा मुझे किसी ने बोला था कि ना इस पे झूठ चलता है, तो मैंने बोला कि झूठ तो मैं कभी नहीं बोल सकती हूँ। मैं जो रियल हूँ वही मैं दिखाऊंगी। मैं झूठ बोल के कभी नहीं किसी का ना बनाऊंगी और ना मैं चाहूँगी। क्योंकि देखो, आज आप मुझे प्यार कर रहे हो लेकिन मैं झूठ बोलने लगूँ, कल आप ही मेरी बुराई करोगे, तो वो चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगेगी और आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगेगी। आप लोगों को भी मेरे व्लॉग्स ऐसे ही अच्छे लगते होंगे ना, जो मतलब रियल है वही दिखाना। कहते भी हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। शायद एक तो वैशाली करके ही है, वो थाने से ही है, यहाँ पे मुंबई में ही। तो फिर वो भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके कमेंट कभी कभी आते हैं, लेकिन जितना भी करती हैं वो हमेशा अच्छा ही करती हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी डैडी आ गई हैं टीवी देखने को, और आप टाइम देख सकते हैं 7:23 हो गए हैं। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट आ गया है घड़ी, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। और अब मैं सिर्फ आपको सब्ज़ी की, जो सब्ज़ी बना रही हूँ ना, उसकी रेसिपी दिखाऊंगी और इस व्लॉग का फिर मैं एंड कर दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू, न्यूट्री, शिमला मिर्च को मिक्स करके। इसके लिए मैंने मोटा मोटा जो होता है ना, मतलब जो चॉप किया है ना अपना प्याज और टमाटर को, वो थोड़ा मतलब बिग साइज का किया है। ऐसे मतलब जो नॉर्मल तड़के के लिए होता है ना, वैसा नहीं किया है। और ज़्यादा उसको सॉफ्ट ये भी नहीं किया कि ब्राउन कर दिया, हल्का हल्का रखा बस। उसके बाद मैं नमक, मिर्च, हल्दी, सौंफ धनिया पाउडर, नॉर्मल मसाले इसमें ऐड किए। गरम मसाला भी नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला। और इसके बाद अभी आप देख सकते हैं जो जो मैंने सब्जियां उसमें डाली हैं वो दिखाती हूँ। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो बस अभी इसको, हुआ क्या था कि मेरे पास 1.5 शिमला मिर्च थी, तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ करते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट, तो वही मैं यहाँ पे करने लगी हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही यम्मी सी और बढ़िया सी मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। मेरे ख्याल से ये लेगी 10 से 15 मिनट तो आराम से लेगी। तो ये देखिए, सब्ज़ी रेडी है। तो चलिए फिर इस व्लॉग का भी अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए जल्दी